नमस्कार साथियों, आज हम प्रश्नावली 4.4 करेंगे। पहला प्रश्न इसमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि इसके मूल संभव है या नहीं है। पहले हम विविध कर या डी निकालते हैं। डी का मतलब b² माइनस 4ac, जो अब द्विघात सूत्र लगता है उसके अंदर b² माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है या 0 है तो इसके मूलों की प्रकृति मूल संभव है। अगर ये 0 से बड़ा है तो 2 मूल हैं। अगर ये 0 के बराबर है तो इसके 2 मूल हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं। अगर इसका मान नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो इसके मूल वास्तविक नहीं है और हम उसको नहीं निकालेंगे। जैसे पहला प्रश्न है 2x² माइनस 3x जमा 5। इसमें a का मान है 2 और b का मान है -3 और c का मान है 5। यहाँ b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। b -3 का स्क्वेयर माइनस 4, a का मान है 2 और b का मान है 5। 3 तिया 9 माइनस 5 दूनी 10, 10 चौक 40। ये आ गया माइनस का 31, जो 0 से छोटा है, तो इसके मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसका। 3x² माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4। a का मान हो गया 3, b का मान हो गया -4 वर्गमूल 3 और c का मान हो गया 4। अब b² माइनस 4ac, b हो गया -4 वर्गमूल 3, इसका स्क्वेयर -4 गुणा a 3 है और c 4 है, तो इसका स्क्वेयर करेंगे। 4 चौक 16 तिया 48 माइनस 4 तिया 12 चौक 48। 48 में से 48 गया 0। ये 0 के बराबर है, तो इसके मूल हैं और दोनों मूल क्या बराबर हैं, तो मूल निकालने भी है। मूल है इसके हो जाएंगे -b/2a माइनस b का मान है -4 वर्गमूल 3 और बटे 2a, 2 गुणा 3। माइनस से माइनस गया और 2 से कट के 2 वर्गमूल 3 बटे 3 और 2 वर्गमूल 3 बटे 3, ये हो जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2x² माइनस 6x जमा 3 बराबर है 0। अब यहाँ इसका विविध कर निकालेंगे। a बराबर है 2, b बराबर -6 और c बराबर है 3। b² माइनस 4ac -6 का स्क्वेयर -4 गुणा 2 और गुणा 3, 4 तिया 36 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, ये आ गया 12। मूल निकालने इसके मूल हो जाएंगे -b प्लस माइनस वर्गमूल d या b² माइनस 4ac बटे 2a माइनस b का मान है -6 प्लस और माइनस वर्गमूल 12 बटे 2a और a का मान है 2। यहाँ से आ गया 6 प्लस और माइनस 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 3 रह जाएगा और नीचे रह जाएगा 4। अब यहाँ से हमें 2 कॉमन ले लेते हैं और कट जाएगा। ये होगा 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे 2, या इसको 2 बार लिख दो, ये इसके मूल होंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। बराबर मूल बनाने हैं, तो इसका मतलब है b² माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ देखो a का मान है 2, b का मान है k और c का मान है 3। मूल बराबर हैं, तो इसमें क्या होगा b² माइनस 4ac, इसका मान 0 के बराबर है। तो लिखो b², k का स्क्वेयर -4 गुणा 2 और गुणा 3 बराबर है 0। k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर है 0। k² बराबर है 24 और k बराबर है वर्गमूल 24। ये प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 4 6 24, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 वर्गमूल 6। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं कि x
x माइनस 2 प्लस 6 बराबर है 0। हमने के एक्स से गुणा कर दिया, के एक्स स्क्वेयर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर है 0। ए का मान है इसमें के, बी का मान है माइनस 2 के और सी का मान है 6। मूल बराबर है तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो रख दो मान, माइनस 2 के इसका स्क्वेयर माइनस 4 गुणा के ए की जगह और सी का मान है 6। तो ये हो गया 4 के स्क्वेयर और माइनस 4 6 24 के और इसका मान है 0। तो इसमें 4 के कॉमन ले लेते हैं, के माइनस 6 बराबर है 0, 4 के बराबर है 0 और के का मान आ गया 0। दूसरा के माइनस 6 का मान 0 और के का मान हो जाएगा 6। तो के का मान यहाँ 6 है और यहाँ के का मान है प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। प्रश्न नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और अक्षय क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान ले बगिया की चौड़ाई ले ली हमने x मीटर और लंबाई होगी 2x मीटर। अब इसका अक्षय क्षेत्रफल कह रहा है, अक्षय क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को गुणा कर देते हैं। 2x गुणा x बराबर है और ये है 800 मीटर, 2x स्क्वायर और इस तरफ आगे हो गया 800 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब ये देखें कि यह बगिया संभव है या नहीं है। तो इसमें डी का मान या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। बी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और इसमें x है ही नहीं तो हो गया 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान है 1 और सी का मान है माइनस 400। तो ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 1600, ये आ गया 1600। 1600 0 से बड़ा है, हाँ संभव है। पहले तो हो गए संभव है, अब निकालना है तो सीधा यहीं से ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर है 400, एक्स बराबर है 400 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल होगा प्लस और माइनस 20। तो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो उसकी चौड़ाई हो जाएगी, बगिया की चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई हो जाएगी इसकी डबल है तो 40 मीटर। ये उसकी लंबाई और चौड़ाई। प्रश्न नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब दो दोस्तों की वर्तमान आयु का जोड़ है 20 वर्ष, तो हमने एक की मान ली x और दूसरे की होगी 20 माइनस x। अब 4 वर्ष पूर्व तो x में से 4 माइनस होगा और 20 माइनस x में से 4 माइनस x करेंगे 16 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल 48। अब इनको हम खोलते हैं, गुणा करते हैं, 16 और x की करेंगे 16x, 16 की 4 के साथ करेंगे माइनस का 64, माइनस की x और प्लस x की करेंगे माइनस का x स्क्वायर और माइनस x और माइनस 4 की प्लस का 4x और ये 48। अभी माइनस का x स्क्वायर आ गया, 16x जमा 4x 20x हो गया प्लस का और ये 48 है प्लस का, इस तरफ आगे माइनस का हो गया, माइनस का 112 बराबर है 0। माइनस से गुणा कर दें, x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर है 0। यहाँ a का मान 1 होगा और b का मान 20 होगा माइनस का और c का मान होगा 112। अब मान रखेंगे 20 स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। 20 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान 112 है, तो 20 का माइनस 20 का स्क्वायर होगा 400 और गुणा करेंगे 112 की और 4 की गुणा होगी 448, 400 माइनस 448 ये आ गया माइनस 48। ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो इसके वास्तविक मूल संभव नहीं है। अगर ये वास्तविक मूल संभव नहीं है तो ये शर्त या जो स्थिति दे रखी है वह संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई है x मीटर। अब इसमें एक तो परिमाप दे रखा है 80 मीटर और अक्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर। अब हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई का सूत्र होता है परिमाप का आधा करके उसमें से लंबाई माइनस कर देते हैं। तो हमारा परिमाप है 80, या ऐसे देख लो, ये होता है 2 × L + B
अब ये हमारा दे रखा है 80, तो 2 से भाग हो जाएगा, L प्लस बी बराबर है 400। अर्ध परिमाप है वो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ होता है। अगर इसमें लंबाई x है तो अर्ध परिमाप 80/2 और माइनस L, तो ये होगा 40 माइनस x मीटर। अब अक्ष क्षेत्रफल कितना है इसका 400 मीटर, तो अक्ष क्षेत्रफल निकालेंगे। अक्ष क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई और गुणा चौड़ाई। लंबाई होगी x और चौड़ाई होगी 40 माइनस x, और ये हो गया 400 के बराबर। तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर है 400। इनको इस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस का 40 माइनस का और 400 प्लस का बराबर है 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे, गुणा 400 होनी चाहिए, ये 400 के गुणनखंड करेंगे, जोड़ कितना होना चाहिए 40, तो 20 और 20, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर है 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन ले लिया, x माइनस 20 बराबर है 0। x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर है 0। x माइनस 20 को 0 के बराबर टेकेंगे तो x का मान आ गया 20 मीटर, और ऐसे ही है x माइनस 20 बराबर है 0, x का मान आ गया 20 मीटर। तो लंबाई कितनी आ गई उसकी 20 मीटर। तो पार्क की लंबाई 20 मीटर और इसकी चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई है 40 माइनस एक्स, 40 में से 20 घटाओगे तो 20 मीटर। तो ये एक वर्गाकार पार्क बनाना संभव